सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग टिक टैक टॉय गेम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली क्या क्या वो लॉजिक्स हैं जो हम लोग लिख के एक गेम बना सकते हैं टिक टैक टॉय वाला। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके डेमो की, तो डेमो मैं आपको दिखाऊंगा इस, तो आप लोग देखोगे इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, मैं इसका यूआई पार्ट नहीं लिखूंगा, यूआई पार्ट आपको खुद क्रिएट करना है। ठीक है, अगर इसमें आपको यूआई पार्ट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरी HTML एंड CSS वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी नहीं होता तो कमेंट्स मुझे करना, और मुझे लगता है कि पर्सनली यार काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट है इसकी, तो मैं एक गेम इसका सॉरी ये जो यूआई पार्ट है इस गेम का, मैं HTML और CSS की हेल्प से इसको आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक, किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इसका लॉजिक समझेंगे, किस तरीके से इसको लॉजिक लिखा जाएगा, किस तरीके से एक्स और जीरो, बेसिकली एक्स से एक्स मैच होता है। ठीक है, तो एक्स विनर हो जाएगा, अगर जीरो से जीरो मैच होता है तो जीरो विनर हो जाएगा। बात करें इसके डेमो की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें टॉप पे टिकटॉक टाई गेम लिखा हुआ है, इसमें पीछे की एक इमेज है, फेव आइकन सेट किया गया है। अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हो आप लोग 10 तरह की चीज़ें और डाल सकते हो इसके अंदर। मैंने तो ओनली 3 चीज़ें डाली हैं, वो भी म्यूजिक से रिलेटेड है, तो गेम म्यूजिक, प्ले साउंड एंड गेम आवर साउंड। ठीक है, तो गेम म्यूजिक मतलब अगर मैं प्ले करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो मेरा गेम म्यूजिक प्ले हो चुका है। एक बार मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये बेसिकली टॉगलिंग मैंने करवा रखी है, चीज़ें बताऊँगा आपको डेफिनेटली। तो अब हम लोग बात करेंगे लेट्स प्ले गेम। तो हमको बोल रहा है ये गेम खेलें आप लोग, तो इन बॉक्स, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन बॉक्स पे मैं करूँगा क्या, क्लिक करूँगा। सो एक साउंड आया और एक्स यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे बोला 10 4 0, बस जीरो की बारी है अब आप लोग। ठीक है, तो जीरो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जीरो मैंने क्लिक किया तो जीरो यहाँ पे मुझे चाहिए। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, जीरो की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, जीरो की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को रखूँगा तो ये एक्स और ये एक्स, ये तीनों इस तरीके से मैच हो जाएंगे और मैं एक्स इज मतलब मेरा एक्स है वो विनर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं एक्स इज वन। ठीक है, और साउंड आया, अब गेम और भी हो चुका है, समझ रहे हो। अब रीसेट वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो रीसेट भी हो जाएगा। सो यार इस तरीके गेम को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग की इच्छा है कि यार आप लोग और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और अभी मैं बताना चाहूँगा कि हैरी भैया ने इसका वीडियो बना के डाला था, लेकिन उनका कोड थोड़ा अलग है और हमारा कोड थोड़ा सा अलग है। आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको जो चीज़ें यूज़ हो वो आप लोग यूज़ करें, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप लोग अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के साथ इसको अटैचमेंट करते हैं तो इससे बड़ी बात तो और क्या हो सकती है। आप लोग ऐसे गेम बना के अपने BCA BTech BScs या फिर दूसरी भी जो कंप्यूटर सिस्टम्स एग्ज़ाम होती हैं उनके रिगार्डिंग आप लोग इसको फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के तौर पे रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो सोर्स कोड होगा ना बिल्कुल फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे बेसिकली एक पैसा भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री के अंदर आपको चीज़ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, लॉजिक लिखते हैं इसका। सो गाइस मैं चलता हूँ मेरे VS कोड के अंदर और आप लोग देख सकते हो मैंने VS कोड यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास एक स्टैटिक कोड लिखा हुआ है जो HTML के अंदर लिखा हुआ है और CSS की कुछ स्टाइलिंग की गई है, आप लोग देख सकते हो। बड़ी सिंपल है यार, इससे सिंपल और चीज़ें क्या होंगी। जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है, बस आपको करना है तो क्या आपको ये आना चाहिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कहाँ पे करनी है वो आपको पता है, तो आपकी CSS कंप्लीट है, आपको HTML और CSS आपकी कंप्लीट हो जाती है उससे। ठीक है, बात करें अगर फोल्डर स्ट्रक्चर की तो बड़ा ही सिंपल से मैंने डायरेक्टरी बना रखी है जिसका नाम है टिक टैक टॉय गेम, और इसके अंदर मैंने CSS एक डायरेक्टरी और बना रखी है जिसके अंदर मेरी स्टाइल है यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इमेजेस के अंदर मेरी कुछ इमेजेस रखी हैं और इसमें JS फोल्डर के अंदर अभी मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। और म्यूजिक्स में वो वाले म्यूजिक्स हैं जो हम लोग गेम आवर होने पे कौन सा म्यूज़िक हम लोग प्ले करवाना चाहेंगे, म्यूजिक्स क्या होगा गेम का, प्ले साउंड, Dwinner.mp3, ये सारी चीज़ें हमको करनी है, तो हम लोग कर लेंगे इनको। ठीक है, बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग लिखते हैं script.js। और राइट, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा script.js। और राइट, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो परफेक्ट मेरी script.js बन गई रेडी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड को जूम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू दी टिक
टैक टॉय गेम, इस तरीके से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। सेव करता हूँ मैं। और आप लोग एक बार इसको मेक श्योर कर लें कि आपकी जो स्क्रिप्ट की जेएस है, बस ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल है और नोट स्क्रिप्ट और जेएस, बेसिकली ये जो फाइल है ये कंप्लीट इंक्लूड आपकी जस्ट बॉडी के ऊपर एचटीएमएल पार्ट के अंदर। ये देखो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखी है। आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, नहीं तो आपकी फाइल रन नहीं करेगी और फिर आप लोग बोलोगे यार मेरा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा, डोंट वरी, आप लोग करेंगे इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सो यार हम लोग अगर इस कोड को रन करें ना बड़े आराम से, तो आपको या तो नीचे आ रहा होगा गो लाइव सर्वर का, लेकिन नहीं आ रहा है, आप लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया, तो आप लोग यहाँ पे जाएं और इसको इंस्टॉल कर ले। आप लोगों का नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। यार मेरा नेट कनेक्शन यहाँ पे डिसेबल है। सो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ओपन विद इसको लाइव सर्वर पे क्लिक करवा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, सो यार दोस्त, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है डेमो, है ना। तो ये मेरा पहले वाला है जो मेरा काम कर रहा है, बट ये मेरा काम नहीं कर रहा। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, काम कर रहा है, लेकिन इस पर मेरा काम नहीं कर रहा और ये काम ही करवाना है हमको आज। ठीक है, तो टिक टैक टॉय गेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का जो आइकन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा सेटिंग वाला आइकन है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और बस ये चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी कनेक्टेड नहीं है। सो जब भी मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट होगा इससे, तो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी और मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट के अंदर। ठीक है, हमारा मेन लॉजिक ये है कि इन बॉक्स पे कोई क्लिक करे तो एक आए, जो बेसिकली जो भी इमेज है, जो भी टेक्स्ट है वो आए। और सेकंड इज क्या, सेकंड इज मतलब अगर ये मैच हो जाए, या फिर ये मैच हो जाए, ये मैच हो जाए, और इस साइड से इस साइड से इस साइड से, या फिर ये साइड से इस साइड से मैच हो जाए, बेसिकली इसको क्रॉस वाले, तो भी हम क्या करवाएं, गेम को विनर करवा दे। भाई जो भी हुआ वो विन हो चुका है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं इसको कंसोल को उठाऊँगा सबसे पहले और मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने नो बॉक्स दे रखी है। आपको पता है ये कंटेनर है, आपको मैं लेके चलूँ तो ये कंटेनर है ऑब्वियसली। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले मैं कंटेनर से पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये होगा कि ये जो इमेज मुझे दिखाई दे रही है इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, बेसिकली अराउंड ये 5 या 6 MB के अराउंड है। तो थोड़ा सा रिफ्रेश होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये मेरा थोड़ा देरी से पेज रीलोड हो रहा है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल पे और मैं जस्ट टॉप पे मेरी बॉडी पे मैंने चीज़ इंक्लूड कर रखी है, आई नो। सो मैं इसको हटा दूँगा, सेव करता हूँ मैं। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। सो ये मुझे नहीं दिखाई देगी और अब मेरा थोड़ा फास्ट काम करेगा ये। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जितने मेरे बॉक्स हैं इन बॉक्स को मैं जावास्क्रिप्ट में रिक्वायर करूँगा। ये जो बॉक्स है मेरे, ठीक है, ये कंप्लीट बॉक्स किस तरीके से रिक्वायर करने, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। लेट बॉक्स सेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और नोट क्वेरी सिलेक्टर यार वो एक क्लास नेम हम लोग है तो क्लास नेम डाल सकते हैं ना, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम हम लोग डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बॉक्स। अब ये क्लास नेम मैंने क्या रिटर्न करेगा, ये बेसिकली आपको HTML का कलेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े आराम से यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरे। ठीक है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एरा डेट फ्रॉम, और इसके अंदर मैं बॉक्सेज को डॉट फॉर ईच पे जाके हर एक एलिमेंट को अलग अलग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एलिमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इक्वल्स टू, और इस तरीके से मैं आगे कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट सेट कर देता हूँ। ओके, एलिमेंट सेट कर देता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब जैसे मुझे इस कोड को इंस्पेक्ट पे जाके मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आके, सो आप लोग देखोगे कंसोल के अंदर मुझे यहाँ पे ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, नो बॉक्स है बेसिकली ये, है ना। तो मुझे बॉक्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक हो, आई मीन एलिमेंट डॉट एक इवेंट लिस्टन मुझे क्लिक करवाना है। सो थोड़ा जूम करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर। अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो मैं एक इस तरीके से फैटर फंक्शन चला दूंगा। और ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी सीरीज़ को आप लोग फॉलो करें, आपको सीरीज़ सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आप अगर पेड वर्जन खरीदते हो कोई भी कोर्स का, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फ्री के अंदर वो कोड नहीं, वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप लोग एक बार यहाँ पे आके इसको देखें, प्लेलिस्ट को बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो एलिमेंट पे अगर मैं क्लिक करवाऊँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, यस आई एम क्लिक्ड, सेव करता हूँ मैं। ठीक है, और मैंने सेव किया, मैंने क्लिक किया, ये देखो यस आई एम क्लिक्ड लिख के आ चुका है। तो यस आई एम क्लिक्ड यहाँ पे लिख के आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी बॉक्स पे पर्टिकुलर क्लिक करूँ तो यस आई एम क्लिक्ड यहाँ पे आ रहा है यार,
और मुझे यही चाहिए। मैं क्या करूँगा, अब मैं एक काम करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए। मैं चाहूँगा कि इन एलिमेंट्स के अंदर, आई मीन इन बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है इसके अंदर हर एक बॉक्स के अंदर एक इमेज टैग है, ठीक है। तो इसका सोर्स मुझे बताओ क्या है। तो सोर्स आप लोग किस तरीके से गेट करोगे, आप लोग लिखोगे लेट इमेज सोर्स, ठीक है। सोर्स कर दो इक्वल्स टू, ये जो भी मेरा एलिमेंट है इसके अंदर एक क्वेरी सिलेक्टर है और आप लोग इसके अंदर डाल दो इमेज सिंपली, ठीक है। आपको सोर्स मिल जाएगा इससे। मैं दिखाता हूँ, देखो इमेज का जो भी सोर्स है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊँ यार, तो मैं लिखूँ इमेज का जो भी सोर्स है वो इस तरीके से मैं सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ। सो मैं आपको दिखाऊँ, सो इस पर मैं क्लिक करूँ, ये देखो इमेज, ये देखो ये देखो ये देखो, मुझे अननोन मिल रहा है। अच्छा, मैं अगर एक सोर्स के अंदर स्टैटिक पास कर दूं, मैं क्या कर दूं, एक सोर्स इसके अंदर स्टैटिक पास कर दूं। स्टैटिक का मतलब है मुझे दिखे ओनली, वो इसके अंदर परमानेंट रहेगा कुछ इस तरीके से। तो इमेजेस के अंदर जाओ और आप लोग x.png को रख दो, तो मुझे पहले डब्बे के अंदर x मिलेगा। ये देखो पहले डब्बे के अंदर मुझे x मिल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो इमेज x.png मुझे मिल रही है, इस पर मैंने क्लिक किया तो। बट अगर मैं किसी और पे क्लिक करूँगा तो मुझे अननाउन मिलेगा। तो मुझे उसका सोर्स ही तो गेट करना था, तो मैंने सोर्स गेट कर लिया इजीली, ठीक है। तो यही चीज़ चाहिए थी। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, जब इस पे या फिर किसी भी बॉक्स पे क्लिक करे कोई बंदा गेम खेलने के लिए, तो जितने भी सोर्स हैं उसकी वैल्यू को नन कर दो। मतलब यहाँ पे हो सकता है कोई सोर्स हो, यहाँ पे भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर कोई सोर्स हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे नन कर देंगे। हम लोग करेंगे बड़े आराम से, इमेज का जो भी सोर्स होगा, डॉट सोर्स होगा, उसकी वैल्यू को हम लोग नन कर देंगे इस तरीके से, तो वो नन हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ, देखो क्या नहीं मैंने किया, बड़ा सिंपल है यार। देखो इसकी वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो ये तो नन होगा नहीं, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नन है। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसके अंदर तो कोई सोर्स अवेलेबल है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये देखो ये जा चुका, मतलब इसकी वैल्यू नन हो चुकी है। ये आपको कोड के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली में करंट के अंदर वो यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू मैंने नन कर दी। ये चीज़ आपको करनी है अगर आप एक अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कहते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया है। अब हमको करना क्या है, हम लोग एक काम करेंगे, अगर इस पर कोई क्लिक करे तो एक इमेज आए, चाहे वो एक्स आए या फिर जीरो आए, जो भी आए, लेकिन एक इमेज आए, ठीक है। पहले हमारा ये काम है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, जस्ट टॉप पे जाऊंगा मैं इसके, ठीक है, और मैं एक वैल्यू लूँगा लेट टर्न, ठीक है। टर्न नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं एज ए स्ट्रिंग क्या पास करूँगा, ये जो सोर्स मैंने यहाँ पे डाला है इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लूँगा, मतलब एक रैंडम सी ये वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि एक बार हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो मेरी टर्न है, जो मेरा टर्न है, मतलब जो इमेज है, ये वो इमेज है। एक बार हम लोग इस तरीके से मान के चल रहे हैं, जैसे हमने मैथ की बुक्स या फिर हम लोग 10th में थे, 9th में थे, वहाँ पे हमको मैथ के अंदर करवाया जाता था कि हम मान के चलते हैं कि एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। वैसा ही कुछ है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि टर्न की वैल्यू ये है। अब ये एक पाथ हो सकता है, तो क्यों ना मैं अगर इमेज का जो भी सोर्स है इसके मैं बराबर कर दूँ इस टर्न को, तो फिर क्या रहेगा, मैं लिख सकता हूँ इमेज डॉट सोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे टर्न कर दूँ। तो पहले क्लिक करवाने पे तो मैंने करवाया इसकी वैल्यू को नन, और फिर मैंने इसकी वैल्यू में क्या डाल दिया, टर्न ला दिया, मतलब ये एक्स यहाँ पे मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। सो आप लोग देखिएगा, इस पर मैं पर्टिकुलर किसी भी कॉलम पे क्लिक करूँगा, किसी भी कॉलम पे गाइज मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सो ये देखो एक्स आया, एक्स 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 एक्स, सभी के अंदर वो एक्स एक्स आ रहा है, ठीक है। सो एक्स तो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ तो अब प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, यहाँ पर हमको इसका आइकन मिल रहा है इमेज का, तो मैं काम करूँगा, अब हम बड़ा ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये जितने भी सोर्स मैंने HTML के अंदर स्टैटिक रखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स, इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा इस तरीके से। ऑल राइट, इस तरीके से मैं हटा दूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ये देखो मुझे इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मुझे ये जो स्क्वायर है ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज सेट नाम से क्लास ऐड कर रखी है, और ये जो इमेज सेट क्लास है इसको मैंने कुछ CSS दे रखी होगी। अगर मैं आपको लेके चलूँ इमेज सेट के अंदर,
तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखो इमेज सेट, ठीक है, इस इमेज सेट के अंदर मैंने डिस्प्ले नन को कमेंट कर रखा है, मैं इसको अनकमेंट करूँगा। अब देखो मुझे वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वो हो तो गया है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक काम करूंगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके जब क्लिक हो जाता है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, जिस पे भी क्लिक हुआ है उसके इसकी सोर्स, जो इमेज सोर्स जिस भी इमेज सोर्स पे क्लिक हुआ है उसकी हम लोग स्टाइल को और उसका डिस्प्ले होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू ब्लॉक कर देंगे इस तरीके से, और हम लोग सेमीकोलन से इसको सेपरेट देंगे, ठीक है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो मुझे एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं एक बार यहाँ पे एक्स लिख चुका हूँ तो अगेन मैं किसी भी डब्बे पे क्लिक करूँ वहाँ पे 0 लिखूँ मैं, ना कि मैं बार बार एक्स रिपीट करूँ, क्योंकि एक्स अगर मैं बार बार रिपीट करूँगा तो फिर गेम क्या है, गेम का लॉजिक ये है एक बार एक्स और एक बार 0, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ किस तरीके से कर सकते हैं, बात करते हैं। देखो मैं एक फंक्शन चलाऊँगा यहाँ पे आके, मैं लिखूँगा चेंज टर्न, और वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा हमारे एक्स और 0 की वैल्यू को। जब हम लोग बार बार क्लिक करवाएंगे हम लोग लिखेंगे चेंज एंड टर्न, एक फंक्शन चलाऊंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, एक मैंने फंक्शन चला दिया चेंज टर्न नाम से, ठीक है। इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा बड़े आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। जो टॉप पे लिखेंगे कॉन्स्ट चेंज टर्न इक्वल्स टू फेट एरो फंक्शन मैं यहाँ पे चला दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न में क्या कर दूंगा गाइज, मैं काम करूंगा इस टर्न को ऊपर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं टर्न को रिटर्न कर दूंगा, मैं लिख दूंगा टर्न की वैल्यू अगर बराबर है, टर्न की वैल्यू अगर बराबर है किसके, जो भी मेरा ये वाला कोड है इसके, ये मतलब एक वैल्यू है इसके, अगर वो बराबर है, सॉरी ये क्या हो चुका, मैं इसको अगेन कॉपी करूँगा इतना, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। मतलब टर्न की वैल्यू बराबर है इसके, ठीक है। एक मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ गाइज, आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक शॉर्ट के अंदर बोलूँ तो मैं, एक शॉर्ट हैंड होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, और आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट तो आते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट हैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, लोग इसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इमेज एक्स डॉट png, ठीक है, अगर ये टर्न की वैल्यू है तब क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क एंड हम लोग इस तरीके से कर देंगे, इसको हमको सेपरेट करना है कोट्स के अंदर, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आके 0, क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। क्या किया मैंने, अगर इमेज एक्स मतलब टर्न की वैल्यू अगर ये है तो ये कर दो, अगर ये नहीं है कॉलन देना, अगर ये नहीं है तो वापस ये कर दो, लेकिन इसको किसके अंदर डाल दो, वो एक स्ट्रिंग होने वाली है, तो आप लोग इसको कोट्स के अंदर डाल दो इस तरीके से। व्यू पे क्लिक करूँगा, वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा ताकि मुझे स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे नीचे वाला, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब इससे कुछ होगा नहीं, इससे वही होगा जो पहले होता है। मैं इसको सेव करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। देखो ये देखो मुझे एक्स एक्स मिल रहा है सभी के अंदर, बट अगर मैं इस चेंज टर्न को टर्न के इक्वल कर दूँ इस तरीके से, तब क्या होगा, तब तो ऑब्वियसली क्या, या तो एक्स आएगा एक बार में या फिर 0 आएगा, यही तो आएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब आप लोग देखिएगा एक्स 0 एक्स 0 एक्स 0 एक्स 0, मतलब मैं एक बार क्लिक करने पे एक्स, एक बार क्लिक करने पे 0, ठीक है। ये फंक्शनलिटी मुझे प्रॉपरली यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऑलराइट, इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर यहाँ पे अक्सर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर ये तीनों 0 मैच हो गए तो यार बड़ी सिंपल चीज़ है, आप लोग करोगे क्या, आप लोग इसको विन कर दोगे, भी 0 विन हो चुका है पहले ही, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 0 मैच हो 0 विनर हो चुका, 0 मैच है, यहाँ पे भी तो ऑब्वियसली क्या है, 0 विन हो चुका है। किस तरीके से करेंगे, मैं एक काम करूँगा आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 1 2 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 इस तरीके से सेव करता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने इसको प्रॉपर्ली सेव किया, देखो 0 1 2 इस तरीके से मेरे पास दिखाई दे रहा है। तो कोड को थोड़ा समझना है यार, आप लोग थोड़ा लॉजिक को समझना। देखो अगर 0 1 2 है, अगर 0 1 2 मैच होते हैं, अगर 0 1 2 ये मतलब ये वाली वैल्यू मैच होती है किसी भी एक पर्टिकुलरली इमेज से, या मतलब एक्स का पाथ उसका मैच होता है उससे, तो जो हुआ है ना मैच जिस भी एक्स या फिर 0 से, वो विन हो जाएगा। ये तीनों मैच होते हैं 0 1 4 0 1 2 सॉरी 0 1 2, ठीक है। 3 4 अगर 5 मैच होते हैं तब भी अच्छी बात है, विनर हो चुका है। 6 7 अगर विनर मैच होते हैं तो विनर हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली बात की जाए वर्टिकली तो इस तरीके से 1 4 7 का भी मैच है, 2 5 8 का भी है। क्रॉस की बात करें तो 0 4 8 है, 2 4 6 है,
तो इस तरीके से चीज़ें मैच होनी चाहिए मेरी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे आके, देखो मैं यहाँ पे काम क्या करूँगा, मैं काम इस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एक मैं फंक्शन चलाऊँगा विनर नाम से, इस तरीके से, ठीक है। और मैं लिख दूँगा इक्वल टू, सॉरी मुझे विनर नाम से एक फंक्शन चलाना, और मैं इस तरीके से लिख दूँगा इक्वल टू, ठीक है। और मैं एक काम और करूँगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जस्ट मैं यहाँ पे टर्न के जस्ट नीचे, आप लोग कहीं पे भी कर लो फंक्शन डिफाइन, लेकिन आप लोग को ऊपर ही करना है, ठीक है। तो कॉस्ट विनर इक्वल्स टू और फैट एरो फंक्शन, ठीक है। अब ये जो मेरा विनर है इसको मुझे चलाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ फिर इसको चलाने के लिए, मैं ऐसा करूँगा कि भाई विनर कब होगा, विनर जब होगा जब तीनों चीज़ें मैच हो रही हैं तब होगा, तब मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, लेट्स से विन प्लेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विन प्लेयर इस तरीके से, और इक्वल्स टू मैं एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा क्या, थोड़ा कोड को मैं इस तरीके से करता हूँ और आपको समझाने के थोड़ा ट्राई करता हूँ। देखो 0 1 2 मतलब 0 1, ओके 0 1 एंड 2 मतलब 0 1 2 मैच होते हैं, ठीक है। और मैं इस तरीके से बार बार इसको इस तरीके से लिख लूँगा, देखो 0 1 2 मैच होते हैं, फिर 3 4 5 मैच होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, एक चीज़ तो मेरी ये है, ठीक है। तो 6 एंड 7, ओके 7 एंड 8, ठीक है, चलो बेस्ट है। फिर 0 3 6, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, यहाँ पे लिखूँगा मैं 3, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 6। आपको मैट्रिक्स समझ में आ रही होगी आई होप। 0 3 6 फिर 1 4 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1 4 7, तो 1 4 एंड 7 इस तरीके से, और 1 4 7 मैंने किया, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग लिखेंगे 2 5 8, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 5 8, तो 2 5 एंड 8 सिंपली। अब मैं यहाँ पे 2 5 8 मैंने लिखा, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे आके करूँ क्या, मैं यहाँ पे ये मेरी चीज़ें हो चुकी है, देखो 0 1 2 हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे हो चुकी हैं सिंपली 3 4 6 हो 3 4 5 हो चुका है, सॉरी, और 6 7 8 हो चुका है, ठीक है। फिर 0 3 6 भी हो चुका है, फिर 1 4 7 भी हो चुका है, फिर 2 5 8 भी हो चुका है, दो और बन गए, दो हाँ आपके क्रॉस के 0 4 और 8 के, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 4 एंड 8, ठीक है। और सेम गोज फॉर मुझे इसका अपोजिट करना पड़ेगा, तो ये मैंने किया ना, तो मुझे 2 4 और 6 करना पड़ेगा अभी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, ठीक है, एंड 4, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा 6, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन से पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो हमने किया क्या है, अगर ये चीज़ें मैच होती हैं, ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इस इमेज सोर्स को निकालेंगे, हम लोग इसी कोड को कॉपी करेंगे जहाँ पे मैंने इमेज सोर्स को निकाल रखा है, इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं इसके अंदर आके टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और क्वेरी सिलेक्टर एलिमेंट को आप लोग हटा दो, आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दे, ठीक है, बस यही करना। मैं यहाँ पे इफ़ मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर मेरा मैं लिख दूंगा बड़े आराम से विनर प्लेयर डॉट फॉर ईच मेथड का यूज़ करते हुए मैं लिखूँगा एलिमेंट इक्वल्स टू इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट मैच होता है तो एलिमेंट क्या है यार आपका, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एलिमेंट आपको दिखाऊँ और मैं इसको सेव करूँ, सो आप लोग देखिएगा, ये देखो मुझे एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पे 1 पे एक्स है, देख सकते हो, तो ये मुझे प्रॉपर्ली एलिमेंट दे रहा ना, और ये मुझे एलिमेंट ही चाहिए अभी के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट मुझे मिल रहा है। अगर मुझे एलिमेंट के अंदर 0 वाली वैल्यू चाहिए तो मुझे ऑब्वियसली क्या वैल्यू मिलेगी, देखते हैं। 0 3 6 0 1 2 0 2 कौन सी वैल्यू मिली मुझे मिली किसके अंदर, मुझे इसके अंदर ये वैल्यू मिली 0 3। मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ, देखो मुझे 0, ठीक है, 3 6 0 1 2 0 2 मुझे ये वैल्यू मिल रही है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आके इस 0 के अंदर भी 0 के अंदर भी 0 सेट करूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे क्या मिला, मुझे देखो यहाँ पे क्लिक करने पे मिलेगा। अभी तो कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, किसी में भी पर्टिकुलर क्लिक करूँ तो अभी देखो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। और इसका जो रीज़न है ना, वो रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग 0 के अंदर क्या डिफाइन करना चाहते हो। आप लोग अगर 0 के अंदर तो आपको ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एरे ऑफ है ना जो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, इफ़ अगर हमारा इमेज सोर्स का जो भी एलिमेंट है, ठीक है,
और उसका जो भी एलिमेंट है वो जीरो के डॉट सोर्स से मैच होता है, जीरो के डॉट सोर्स से मैच होता है वो, ठीक है। सो गाइज पहली बात तो ये है कि मैं इसको इस तरीके से नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर नहीं, मुझे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सोर्स उसका गेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने किया। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट सोर्स लिखूँ, ये अगर सोर्स अगर मैच होता है मेरे, अब देखो यार इसके अंदर 0 ये है और 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि 0 1 2 अगर मैच होता है इसके अंदर, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ इसको कम्प्लीटली कॉपी करके, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 से, ठीक है। मतलब 0 का जो सोर्स है अगर वो मैच होता है 1 से, ठीक है। और मैं इसको एक काम करूँगा, इसको रैप कर दूंगा एक ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, शॉर्ट ब्रैकेट्स के अंदर इनफैक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा, और सेम यही कोड मुझे अगेन कॉपी करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 और 1 मतलब दूसरा कौन सा भाई, 0 से स्टार्ट होता है हमारा एरा का इंडेक्स, तो 0 1 2, ये जो 2 है अगर ये 1 से मैच होता है, ठीक है। हमने पहले केस में देखा 0 अगर 1 से मैच होता है, फिर 2 अगर 1 से मैच होता है, तो ऑब्वियसली जीतने वाला है ना वो, तो फिर और क्या जीतेगा वो, ठीक है ना। तो ये हमको करना पड़ेगा। और एक चीज़ हम लोग और देनी है, अगर हमारा इमेज का जो भी सोर्स एलिमेंट 0 डॉट सोर्स है वो, ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करूँ पेस्ट करूँ, अगर ये नॉट इक्वल होता है एम्पटी की, समझ रहे हो, तब बोल दो भाई कंसोल डॉट लो के अंदर विना, स्ट्रिंग के अंदर डालो विना, ठीक है। सेव करो, बस इतना ही करना है। एक बार के लिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है। कंसोल के अंदर दिखेगा मुझे विनर, तो x 0 अगर मैं यहाँ पे x करूँ और मुझे यहाँ पे मिल रहा विनर, ये देख सकते हो मुझे यहाँ पे क्या मिला, विनर मिला, मतलब मेरा x यहाँ पे मैच हुआ तो मुझे विनर मिला। अच्छा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक बार फिर से, मैं फिर से चेक करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ x, यहाँ पे मैं लिखूँ 0, यहाँ पे मैं लिखूँ x, यहाँ पे मैं लिखूँ 0, यहाँ पे मैं लिखूँ x और मैं यहाँ पे लिखूँ 0, तो 0 0 और ये कि 0, तो इस तरीके से क्रॉस ये मैच हो रहे हैं। तो ये देखो विनर, समझ रहे हो। अब विनर हुआ कौन है, विनर तो हो चुका है, अब विनर हुआ कौन है वो मुझे बताना है। तो गाइज देखा आपने लॉजिक किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैं एक काम करूँगा, जब हम विनर हो जाते हैं ना, तब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एक हिस्ट्री दिखाएंगे इस गेम की। तो हिस्ट्री सबसे पहले तो ये जो मुझे नंबर मिल रहे हैं 0 1 2, ये नंबर इसको मैं हटाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इन सभी नंबर्स को मैं जल्दी से हटा लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मैंने नंबर्स को हटा लिया, मुझे वो नंबर्स एटलीस्ट नहीं मिलेंगे, ये देख सकते हो, ठीक है। और जब हम लोग जीत जाते हैं तब इसके अंदर देखो मैंने एक डिव और बना रखा है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट कंटेनर डाल रखा है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट कंटेनर है इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। अभी इसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या है, नन, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये टेक्स्ट कंटेनर है, इसकी जो डिस्प्ले देखो टॉप पे प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर रखी है नन, डिस्प्ले नन, तो हम लोग इसको ब्लॉक कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट से, ठीक है, लेट टेक्स्ट एंड कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो भी मेरी डॉट टेक्स्ट कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट का जो भी कंटेनर है भाई, इसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू आप लोग ब्लॉक कर दो, ठीक है। क्या कर दो, ब्लॉक कर दो और सेव करो इसको। देखो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा जब मैं जीता तब, तो आप लोग देखिएगा x 0 x, तो ये देखो मुझे गेम हिस्ट्री दिखाई दे रही है। कैसा लगा आप लोग को। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि जीता कौन है, वो चीज़ भी हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन गाइज उससे पहले हम लोग इसमें देखेंगे ये चीज़ कि यहाँ पे मुझे दिखाया जाएगा वो चीज़। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ और कर रही है कि यहाँ पे विनर नाम से मैंने एक डिफाइन कर रखी है क्लास, तो वो क्लास के अंदर हम लोग वो चीज़ दिखा देंगे। हम लोग उसको डेस्कटॉप पे डिफाइन करेंगे, लेट विनर एंड विनर प्लेयर, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे इसके अंदर इसको प्रॉपरली सेट कर लूँगा, ठीक है। ऑलराइट, और जो विनर प्लेयर है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके करूँगा क्या, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे माऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे विनर प्लेयर के अंदर डॉट इनर HTML हम लोग कर देंगे इक्वल टू जो भी जीता वो जीता, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा विनर एक बार के लिए, ठीक है। फिर हम लोग इसको सेटलमेंट करेंगे, सेव करेंगे, समझ रहे हो। तो x 0 x, सो आप लोग देख सकते हो विनर मेरे सामने लिख के आ चुका है। तो गाइस ये चीज़ आपको कैसी लगी आप लोग मुझे बताओ नीचे कमेंट करके, ठीक है। सो हम लोगों ने हमारा 50% गेम कंप्लीट कर लिया है, इनफैक्ट 70% ही कर लिया है, क्योंकि हमारा जो मैन लॉजिक था वो यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे सिंपल ये बताना है कि जीता कौन है, समझ रहे हो।
मैं इस तरीके से बताऊंगा वो चीज़। देखो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अगर मैं ये जो मेरा विन प्लेयर है, अगर मैं इसके अंदर इन HTML इक्वल टू विनर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, विनर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे एक फंक्शन चला देना चाहिए और वो फंक्शन तय करेगा कि भाई जीता कौन है। समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ मैं किस तरीके से करूँगा, देखो बात करते हैं गाइस इसके बारे में। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स से, मैं यहाँ पे एक फंक्शन चलाऊँगा जिस फंक्शन का नाम होगा विना। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट विन वॉन लिख देता हूँ मैं, वॉन फंक नाम से मैं फंक्शन चलाऊंगा, इनफैक्ट वॉन फंक्शन, ठीक है। ये मुझे बताएगा कि भाई कौन जीता है। आप लोग कोई भी नाम डाल सकते हो, मेरे माइंड में अभी ये चीज़ आ रही है तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है, वॉन फंक्शन। और ये जो वॉन फंक्शन है ये क्या करेगा, ये पहली बात तो रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ये करेगा, मैं आपको बता दूँ रिटर्न क्या करेगा। ये बेसिकली इसमें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट चलाएंगे। हम लोग ऐसा लिखेंगे, अगर टर्न, ये जो हमारा टर्न है इसमें अगर हम लोग मैच करवा दें, अगर इसमें मैच करवा दें हम लोग इस तरीके से, मैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है गाइस मैंने बता रखा है। अगर इसमें, अगर इसके अंदर अगर मैच हुआ एक्स, ठीक है, और वो ग्लोबली हुआ, ठीक है, जी मतलब ग्लोबली पूरे के अंदर, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि टर्न की वैल्यू यही तो है। अगर इसके अंदर मैच हुआ तब आप लोग रिटर्न कर दो जीरो। क्या रिटर्न कर दो भाई, जीरो जीत चुका है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अगेन इसके अंदर कंडीशन डालेंगे टर्न डॉट मैच। देखो मैं मेरे खुद से लॉजिक लगा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, टर्न डॉट, और देखेंगे चीज़ें काम करती है नहीं करती है ऐसी, टर्न डॉट मैच। और मैं यहाँ पे डालूँगा अगर इसमें मैच हुआ मेरा जीरो, ठीक है, जीरो डॉट ग्लोबली, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, हम लोग रिटर्न कर देंगे बड़े आराम से क्या, एक्स को। सिंपल, बस भाई सिंपल है कि ये फंक्शन चलेगा। अभी चलेगा कब, हम लोग इसको कॉल करेंगे तब चलेगा ये, ठीक है। देखो अगर टर्न, इसके अंदर हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर टर्न डॉट मैच, मतलब इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसके अंदर हम लोग मैच करवा रहे हैं मैच। अगर एक्स मैच हुआ भाई, ये जो मैच है ये हुआ, तो रिटर्न जीरो कर दो। अगर ये मैच नहीं हुआ तो रिटर्न, मतलब जीरो मैच हुआ तो एक्स कर दो। चलो एक काम करते हैं, इसको करते हैं ट्राई। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग विनर कर देते हैं इसको, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, जो हमारा फंक्शन है वॉन प्लेयर, वॉन फंक्शन, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से कर देंगे टर्न, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा गाइज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टर्न डॉट, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैं टर्न के इसके इक्वल कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग कोई दूसरी वैल्यू इसमें सेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर इस फंक्शन को चलाऊँ तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। यहाँ पे मैं इसको डेफिनेटली कॉल करूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा मैं, ठीक है, इस तरीके से। देखते हैं हमको इसके इनर HTML ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न देता है। सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और देखते हैं। सो एक्स जीरो एक्स, सॉरी मुझे एक्स यहाँ पे करना था, जीरो यहाँ पे कर देते हैं एक्स और जीरो। सो देखो मुझे जीरो मिला यार, क्योंकि जीरो जीत चुका है। अगर अच्छा मैं अगर इस गेम को फिर से रीसेट करूँ, ठीक है, आई मीन पेज को मैंने रिलोड किया, और मैं अगर पेज को रिलोड करके अब मैं देखो एक्स जीरो एक्स, तो देखो एक्स जीत चुका है, मुझे यही तो चाहिए था। अब मैं बड़े आराम से यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज वॉन, सिंपल, ठीक है। तो मैंने इज वॉन क्या, सेव करता हूँ मैं इस कोड को, देखते हैं मेरे सामने क्या रिटर्न आता है। एक्स जीरो एक्स, सो एक्स इज वॉन, सिंपल, एक्स जीत चुका आपका। अच्छा मैं फिर से इसको रीसेट करूँ, ठीक है, और एक्स जीरो एंड एक्स एंड जीरो, तो ये देखो तीनों मैच हुई, तो जीरो इज वॉन सिंपली। तो गाइज कैसा लगा आपको, हमारा मेन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये हमको चाहिए था सिंपली, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आके कि भाई हमको वो चीज़ भी दिखाई जाए कि बारी किसकी है, भाई टर्न फॉर जीरो की है या फिर एक्स की है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई जाए। उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टर्न प्लेयर, ठीक है, लेट टर्न प्लेयर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, नहीं सॉरी मैं यहाँ पे लिखूँगा माना कि एक्स है यार एक बार, ठीक है, इस तरीके से एक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वारी है, ठीक है, ओके। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन कॉस्ट चेक, इस तरीके से भाई टर्न किसकी है, तो मैं यहाँ पे चेक टर्न कर दूंगा, और मैं इस तरीके से एक फंक्शन चला दूंगा, और मैं रिटर्न कर दूंगा बड़े आराम से क्या, अगर मेरा टर्न, अगर मैं यहाँ पे कंडीशनली बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने जा रहा हूँ, टर्न प्लेयर
की वैल्यू अगर बराबर होती है x से तो आप लोग रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, शॉर्ट के अंदर है वो चीज़, ठीक है। तो आप लोग 0 को रिटर्न कर दो, नहीं तो भैया आप लोग x को ही रिटर्न कर दो इस तरीके से, ठीक है। सो ये चीज़ हमको प्रोवाइड करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज़ करोगे आप लोग? सो गाइज इसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक फंक्शन चलाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये चीज़ मुझे दिखानी है, तो मैं यहाँ पे इस टर्न के अंदर दिखा सकता हूँ। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट लेट टेक्स्ट टर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो टर्न है, वो उसका टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा टर्न किसकी है। सो इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डाल दूंगा बड़े आराम से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं आके करूँगा क्या, इसके अंदर आके मैं डॉट इस तरीके से टर्न सेट कर दूंगा सिंपली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट टर्न मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कम्प्लीटली कॉपी करेंगे और हम लोग टेक्स्ट टर्न के अंदर ये वैल्यू, ये जो भी मेरा फंक्शन है साइन कर देंगे सिंपली, सिंपल है, ठीक है। तो फिर कैसे करोगे आप लोग को मैं बताता हूँ। देखो आप लोग एक काम करें, आप लोग जहाँ पे आपकी क्लिक वाली फंक्शनलिटी है, जहाँ पे आप लोग क्लिक करवा रहे हो, यहाँ पे देखो क्लिक करवा रहे हो है ना, यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो आपका टर्न प्लेयर है, उसके बराबर करना है आपका चेक टर्न फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टर्न प्लेयर, ठीक है, इक्वल्स टू चेक टर्न, मैं यहाँ पे लिखूँगा चेक CHC के चेक, ठीक है। ऑलराइट, क्या हो रहा है यार, आई डोंट नो क्या हो रहा है। सो मुझे इसका नाम शायद अच्छे से याद है, चेक टर्न है, वो चेक टर्न है, वो सिंपली मैंने स्पेलिंग गलत कर रखी है। तो चेक टर्न हम लोग को करना पड़ेगा। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा इस तरीके से और थोड़ा नीचे आएंगे और जहाँ पे मैं इसकी इक्वल है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। एक काम हो चुका है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्न प्लेयर है ना, इसको हम लोग इनर HTML कर देंगे कहाँ पे, जो मेरा ये जो टेक्स्ट टर्न है उसके अंदर। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट टर्न, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर टर्न प्लेयर, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूँ। अभी देखो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब देखो मैं अगर x पे क्लिक करता हूँ सो 0, मतलब अभी किसकी बारी है, 0 की बारी है। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा अभी x की बारी है। देखो चीज़ें मिल चुकी है ना मुझे, तो मैं बड़े आराम से यहाँ पे कर सकता हूँ यार टर्न 4 इस तरीके से, और मैं इसको कैनकेटिनेट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सेव करता हूँ मैं। अब देखना टर्न 4 0, अब 0 की बारी है, टर्न 4 x की बारी है अब, तो x टर्न 4 0 की बारी है। तो अब किसकी बारी है, अब आपके x की बारी है और अब 0 की बारी है, तो 0 इज 1। लेकिन अभी मुझे दिखा रहा है टर्न 4 x। अगर जब गेम हमारा जब कोई विनर हो चुका है, तो हमारा विनर फंक्शन जब चल जा रहा है, तब हम लोग करेंगे क्या, तब हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे लिख देंगे डॉट इनर HTML, मतलब गेम इज ओवर, सिंपल। तो लेट्स प्ले गेम, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बड़े आराम से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइज क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जब हमारा गेम विन हो चुका है तब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जो भी मेरा है, आई मीन जो भी मेरा यहाँ पे टेक्स्ट टर्न है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट टर्न डॉट इनर HTML इक्वल टू लेट्स अगेन प्ले दिस गेम। आप लोग कुछ भी, इफ़ यू वांट टू प्ले दिस गेम अगेन सो क्लिक ऑन द रीसेट बटन, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो यार। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वाक्य लिख रहा हूँ, लेट्स प्ले गेम अगेन, इस तरीके से, ठीक है। ओके, बस इतना लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसमें नहीं बकवास करूँगा, बस बात ख़त्म। सो x और ये देख सकते हो लेट्स प्ले गेम अगेन, ठीक है। सो अब हमको रीसेट वाली फंक्शनलिटी देनी है, वो हम लोग ज़रूर देंगे। तो रीसेट वाली फंक्शनलिटी हम लोग अगर इसको क्या करें, रीलोड करवा दें पेज को, यार बेसिकली ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, देखो मैं आऊँ यहाँ पे और मैं जहाँ पे मेरा रीसेट है, इस रीसेट वाले बटन को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, लेट रीसेट, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो भी मेरा डॉट टर्न है, ठीक है। और ये जो डॉट टर्न है, नोट टर्न है यार, वो रीसेट है, पता नहीं मुझे क्या हो रखा है, रीसेट है वो, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। रीसेट डॉट एड रीसेट, इस पर कोई भी करेगा क्लिक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कोई भी क्लिक करेगा तो यार एक फैटेरो फंक्शन चला दो आप लोग, राइट। और फिर आप लोग कर दोगे क्या, फिर आप लोग कर दोगे यहाँ पे आके लोकेशन डॉट रीलोड, हम लोग कर देंगे लोकेशन डॉट रीलोड। हम लोग इस फंक्शन को बड़े आराम से चला सकते हैं,
किसी की टेंशन ही नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं जीत जाऊँ यार एक बार इस तरीके से, x0 जीत चुका हूँ मैं। रीसेट किया तो मेरा गेम प्रॉपरली रीसेट हो चुका है। सिंपल, ठीक है। तो यार हमारा गेम तो वैसे बन तो चुका है। अब हमको करना क्या, हमको साउंड इसमें डालना है कि साउंड आए बस, ठीक है, और गेम ओवर हो जाए थोड़े टाइम में बाद में, जब कोई विनर हो जा रहा है। तो मैं यार क्या करूँगा, मैं जब कोई विनर हो जा रहा है तब हम लोग एक फंक्शन चलाएंगे यहाँ पे। मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन चला सकता हूँ बेसिकली, जब भी हमारा ये फंक्शन चलता है विनर वाला, सॉरी ये विनर वाला फंक्शन चल रहा है ना, इसके अंदर मैं एक फंक्शन चला सकता हूँ। ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन थोड़े टाइम बाद में कॉल होगा, और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ गेम आवर फंक्शन, ठीक है। तो ये गेम आवर फंक्शन गेम को आवर कर देगा और मुझे बता दें गेम आवर हो चुका है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखो हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा गेम आवर, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से। और मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे इस तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। हमारा गेम अगर ओवर हुआ तो मुझे बोल दिया जाए गेम ओवर, लेकिन कुछ टाइम बाद में। तो कुछ टाइम बाद में मतलब कब, मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे चला सकता हूँ। मैं यहाँ पे चला सकता हूँ बड़े आराम से सेट टाइम आउट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से कुछ टाइम्स इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, या फिर देखो सिंटेक्स की हम लोग बात करें तो सेट टाइम आउट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये फंक्शन है सिंपल। अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ ना इतना, तो मुझे कुछ ये इसी तरीके से दिखाई देगा। देखो मुझे ये कुछ, इसको मैं हटा दूँ और मैं ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, सेट टाइम आउट, बस इतना ही है। अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ मेरा गेम ओवर फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन चले बेसिकली 10 सेकेंड बाद में, तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको 10,000, इसका मतलब मिली सेकेंड्स होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस इतने सेकंड बाद में हमारा ये फंक्शन चलेगा और मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो गेम ओवर होने के लिए मैं जो टेक्स्ट टर्न है, नो टेक्स्ट टर्न ओनली मेरा विनर प्लेयर है, ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊँगा कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा डॉट विनर प्लेयर डॉट इनर HTML इक्वल टू गेम इज ओवर सिंपली, ठीक है। और मैं इसको रेड कलर के अंदर सेट करना चाहूँगा तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ जो भी मेरा विनर प्लेयर है, सॉरी, तो स्टाइल देखो यार कितनी सिंपल है चीज़ें, कलर इसका रेड कर दो इस तरीके से और सेव कर दूँगा मैं बस, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, देखो, ठीक है, 100 पे। तो x0 और यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, 0 इज़ 1 सिंपली, 0 इज़ 1 हो चुका है क्योंकि 0 यहाँ पे मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो गेम इज़ आवर लिख के आ चुका है, ये रेड हो चुका है कुछ टाइम बाद में, ठीक है। आप लोग इसको रीसेट कर सकते हो। बात करें इसके म्यूजिक के बारे में, तो म्यूजिक यार आप लोग बड़े आराम से इसमें कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करें तो आपको एक म्यूजिक आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे से स्टॉप पे जाएंगे और मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स रिक्वायर, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर दी, स्पेलिंग गलत लिख दिया यार मैंने सिंपली, ओके, रिक्वायर दी, ठीक है, म्यूजिक, ठीक है, ओके। और किस तरीके से रिक्वायर करते हो बात करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट प्ले ऑडियो, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू न्यू कीवर्ड का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑडियो, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे ये जो मेरा म्यूजिक है इसके अंदर जाओ, ठीक है, किसके अंदर जाओ भाई, म्यूजिक के अंदर जाओ, और म्यूजिक के अंदर जाके जो मेरा प्ले है इसको आप लोग गेट कर लो, play.mp3 इस तरीके से। और मैं गाइस जल्दी से सभी को रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो आप लोग जैसे तो प्ले ऑडियो मेरे सामने यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सारे म्यूजिक को रिक्वायर कर लिया। जब मैं प्ले करूँगा, जैसे मैं किसी बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो एक म्यूजिक प्ले होना चाहिए, प्ले ऑडियो वाला। तो यार कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं, करवा देते हैं इस चीज़ को भी हम लोग। यहाँ पे जब क्लिक करवा रहे हैं, क्लिक यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यार प्ले ऑडियो कर दो यार, ठीक है, प्ले ऑडियो डॉट प्ले कर दो उसको, ठीक है, इस तरीके से सेव कर दो, ठीक है। और आप लोग इसको रिफ्रेश कर दें, और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको और रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, ठीक है। सो आप लोग सुनना, x0 x साउंड आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब कोई जीतेगा तब भी हमको वो चीज़ करवानी है, तो हम लोग कब करवाएंगे उस चीज़ को, हम लोग को जीत रहा है तब करवाएंगे ना। तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो मेरा विनर म्यूजिक है, मैंने क्या नाम दिखा है उसका,
विनर म्यूजिक है ना, तो विनर म्यूजिक है, तो ये जो विनर म्यूजिक है वो प्ले हो जाएगा जब कोई जीत जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग विनर म्यूजिक डॉट प्ले कर देंगे। सेव कर दो भाई इसको, ठीक है। देखते हैं साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। X0 X0 X0। सो गाइस आप लोग देखो साउंड हो यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। अब कोई गेम ओवर होता तब भी हम लोग कोई चीज़ सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब जब गेम ओवर होता है तब हम लोग गेम ओवर म्यूजिक को कॉल कर लेंगे बड़े आराम से। ये गेम ओवर म्यूजिक है, ठीक है। तो कब, जब गेम ओवर होता है तब हम लोग लिख देंगे गेम ओवर म्यूजिक, गेम ओवर म्यूजिक डॉट प्ले हो जाओ जब गेम ओवर होता है भाई। करते हैं टेस्ट। X0 X0 X और 0। सो गाइस आपको कैसा लगा आप लोग मुझे बताओ यार इसके बारे में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है, इस गेम को। सो इसको मैंने रीसेट किया और अभी मैं करूँगा क्या, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। सो अब ये जो बैकग्राउंड मैं किस तरीके से लेके आऊँगा, बात करें अगर इसकी, सो आप लोग देखिएगा मैं CSS पे जाऊँगा, ठीक है। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ पता नहीं क्या हो रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे चला दूँगा, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे इसमें कनेक्ट करूँ यहाँ पे आके, ठीक है, तो मैं ओनली 1 सेकेंड यार मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अब इस पर क्लिक करूँ, सॉरी इस पर मैंने इस पर करना था, ये तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी कनेक्ट होगा और मुझे वो आइकन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप लोग देखोगे प्रॉपरली चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए, ठीक है। सो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें दिखाई देंगी यार। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मुझे प्रॉपरली यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली मैं ये सारी मेरे 1040 X0 सब कुछ यहाँ पे सेट है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो वो एक लिस्ट ओपन हो रही है, वो आनी चाहिए। क्या है वो लिस्ट, अगर हम लोग बात करें इसकी तो देखो यार सिंपल बात कुछ ऐसी है। ओके फंक्शन क्यों चल रहा है यार, मुझे इसको एक बार के लिए रोकना चाहिए इनफैक्ट। तो मैं एक बार के लिए करूँगा क्या, ये जो मेरा फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सेट टाइम आउट वाला, इसको मैं एक बार के लिए स्टॉप करूँगा क्योंकि मुझे एक बार के लिए इसको नहीं चलाना है, ठीक है। ऑलराइट, और इसको मुझे नहीं चलाना है, ठीक है। अब देखो यार बात कुछ ऐसी है। सो यार मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कहाँ पे है वो, उस सेटिंग्स है और मैंने यहाँ पे क्लास दे रखी होगी कंट्रोलर नाम से, ठीक है। और ये यही वो क्लास है, ठीक है। तो इस कंट्रोलर नाम पे जो क्लास मैंने दे रखी है, क्या मैं इस पर कोई एक्टिव क्लास एक्टिव करवा रहा हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। मैं CSS की देखनी पड़ेगी मैंने CSS किया क्या था, सॉरी यार उसके लिए, ठीक है। शो बॉक्स है, शो बॉक्स मतलब हाँ ये हो सकती है वो शो बॉक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले नन तो बाय डिफ़ॉल्ट है वो, हम लोग डिस्प्ले नन करवा देंगे इसको। हम लोग देखेंगे एक बार के लिए ये क्या ये क्लास वो एक्टिव हो रही है नहीं हो रही है। हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे और हम लोग इसको रिक्वायर करते हैं सेटिंग वाले आइकन को। सेटिंग वाला बटन है इनफैक्ट ये वाला बटन है, इसको हम लोग टारगेट करें और हम लोग TGL पे वो क्लास एक्टिवेट हम लोग TGL को रिक्वायर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। ऑलराइट, और हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, थोड़ा नीचे आएंगे, जस्ट नीचे इसका कोड लिखेंगे let TGL इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। यही चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे, डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट TGL सिंपली। अब मैं करूँगा क्या, TGL डॉट एड इवेंट लिसनर डॉट क्लिक, ठीक है। और मैं यहाँ पे फैटर फंक्शन चला दूँगा। मैं एक काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो मेरा सेटिंग कंटेनर है, सॉरी सेटिंग कंटेनर नहीं मेरा कंट्रोलर है, ठीक है। अब कंट्रोल तो काफ़ी कंट्रोलर है, मुझे सेटिंग कंटेनर पे वो क्लास एक्टिव करवानी है। तो मैं इसको कॉपी करवाऊँगा और यहाँ पे आके इसको लिखूँगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और वो आपकी एक डॉट क्लास है, ठीक है। अब अगर मैं इस सेटिंग कंटेनर पे, ठीक है, ये जो मेरा सेटिंग कंटेनर है सॉरी डॉट इस पर क्लास लिस्ट को मैं डॉट टॉगल करवा दूं और इसका मैं नाम क्या लिखूं, फिर उसका मैं नाम लिखूं क्या, उसका नाम मैं लिखूं शो बॉक्स। ऑलराइट,
कॉपी करूँ मैं इसको और मैं इसको कॉपी करके जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके चलूँ, पेस्ट करूँ मैं इसको, ठीक है। सो सेव करते हैं इसको इस तरीके से और देखते हैं होता क्या है। इसमें करूँगा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी इमेज यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मुझे फिर से लगता है कि मुझे इसकी इमेज को हटाना पड़ेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब देखो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एरर क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज कोई एरर भी नहीं है और मेरा कोड भी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं चल रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है यार इसमें, तो क्या मैं क्लिक कर पा रहा हूँ गैस पे, ये मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा क्लास और मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और मैं लिखूँगा क्लिक, सेव करूँगा मैं, ठीक है। और मैं सेव करूँगा इसको और मैं इसी के साथ एक काम और करूँगा। है जो मेरी इमेज है मुझे फिर से परेशान कर रही है और मैं नहीं चाहता कि यार प्रॉब्लम हो, इसको बंद करते हैं, ठीक है। और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, देखो क्लिक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट क्लिक तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ फिर क्यों एक्टिव नहीं हो रही है। शायद मैंने कोई और दूसरी क्लास इसके रखी हो, ठीक है। और अच्छा ये शो बॉक्स नहीं है यार उसकी, मुझे यहाँ पे कोई दूसरी देखने पड़ेगा मुझे इसके लिए। सेटिंग्स बटन और फिर सेटिंग कंटेनर के जस्ट नीचे एक्टिव, सॉरी ये क्लास मुझे एक्टिव करवानी है क्योंकि इस पर डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है वो, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा एक्टिव और इसको मैं गलती से वो मैंने वो कर दिया था, सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर चुका हूँ, शायद मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो जी मेरे सामने कंप्लीट चीज़ें आ चुकी हैं। मुझे इस पर क्लिक करने पे एक म्यूज़िक को प्ले करवाना है, वो हम लोग बड़े आराम से करवा सकते हैं। किस पे क्लिक करवाना है भाई, मुझे क्लिक करवाना है भाई, किस पे भाई, मुझे क्लिक करवाना है भाई प्ले म्यूज़िक पे भाई। प्ले म्यूज़िक गेम मेरा यहाँ पे है, ठीक है। कंट्रोल C करूँगा मैं, इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं अगेन यहाँ पे चलूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, ठीक है, प्ले म्यूजिक गेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सिलेक्टर एंड डॉट कंट्रोल+V, ठीक है। मतलब इसको मैंने रिक्वायर कर लिया। अच्छा अगर मैंने इसको रिक्वायर कर लिया तो फिर मैं क्या करूं, अच्छी बात है, रिक्वायर कर लिया तो फिर हम लोग क्लिक यहाँ पे करवाएंगे और हम लोग यहाँ पे फैट एरो फंक्शन सेट करेंगे और हम इस तरीके से करवाएंगे क्या, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट प्ले सॉन्ग या फिर प्ले ऑडियो या फिर प्ले म्यूजिक, प्लेड कर देता हूँ मैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू ट्रू कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स कर देता हूँ या फिर कुछ भी कर देता हूँ, मैं फॉल्स कर देता हूँ यार, ठीक है। इस तरीके से फॉल्स है, ठीक है, एक बार फॉल्स है, चेक करूँगा बड़े आराम से मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर प्लेड की वैल्यू डॉट फॉल्स है, प्लेड की वैल्यू अगर फॉल्स है, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले प्लेड की वैल्यू तो आप लोग कर दो ट्रू, ठीक है, ठीक है। और फिर आप लोग करोगे क्या, फिर आप लोग ये जो प्ले म्यूज़िक है ना, प्ले म्यूज़िक, सॉरी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा नहीं क्या नाम लिखा था उसका, प्ले ऑडियो म्यूज़िक है, ओनली म्यूज़िक है वो, ठीक है। तो मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक डॉट प्ले हो जाओ भाई, प्ले हो जाओ भाई, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे क्या, नहीं तो फिर आप लोग म्यूज़िक को पॉज कर दो, सिंपल, बात ख़त्म, ठीक है। कॉपी करो पेस्ट करो, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ काम करेगी, देखना पड़ेगा, ठीक है। और आप भी बताओ नीचे कमेंट करके मुझे ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, चलो देखते हैं यार। सो इसका लॉजिक क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके करूँ क्या, इस म्यूज़िक को प्ले करूँ, सो म्यूज़िक तो मेरा प्ले हो चुका है, ठीक है। बट देखो सही है ना, सो गाइस आप लोग देख सकते हो चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही है, आप लोग मुझे बताओ यार, ठीक है। सही है, मैं रिवर्स करता हूँ उसको फिर से एक बार और मैं आपको चला के दिखाता हूँ उस पर, ये देख सकते हो। मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए थी एक्चुअली, और मैं इसको रिटर्न वगैरह करवा सकता था बड़े आराम से, बट अगर मैं एल्स इफ़ यहाँ पे लिखूँ और या फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल सकता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग प्लेड की वैल्यू को क्या कर दे, प्ले की वैल्यू को आप लोग ट्रू कर दे। अरे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए अभी के लिए, आप लोग इसका कर लोगे मुझे पता है। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को
आप लोगों के साथ शेयर करने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि काम तो एक्चुअली हो ही चुका है ना। देखो म्यूज़िक तो प्ले हो ही रहा है मेरा, आप लोग देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ, देखो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इस इमेज को यहाँ से लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। इमेज कहाँ पे है भाई, इमेज 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 इमेज। सो ये मेरी इमेज है और मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ यहाँ पे सेट करके। और मैं यहाँ पे इसको इमेज को इस तरीके से सेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं इसको, सही है। और 100 पे किया, गेम खेलते हैं। गेम आराम से खेला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स की बारी थी, एक्स को मैं यहाँ पर 0 0 1 हो चुका है, सिंपल, ठीक है। मेरा गेम रीसेट वगैरह हो जाएगा जब मैं इसको करना चाहता हूँ। गेम ओवर भी हो चुका है मेरा, ठीक है। अगर मुझे इसको म्यूज़िक को प्ले करना है, सो म्यूज़िक मेरा प्ले हो चुका है। आप लोग देख सकते हो मेरा म्यूज़िक भी यहाँ पे प्ले हो चुका है, ठीक है। आपको रीसेट करें तो रीसेट हम लोग सेट कर देंगे इस पर। ये देखो गेम मेरा रीसेट हो चुका है, ठीक है। तो यार इस तरीके से हम लोग इस गेम डेवलपमेंट की सीरीज़ को देख चुके हैं और होप कि आपको ये जो कोड है समझ में आया होगा। थोड़ी भी इसके अंदर कोई कहीं पे प्रॉब्लम है इस कोड के अंदर तो मुझे कमेंट आउट कर देना। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई मिल जाएगा। सिंपल दैट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।